सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक दिव्य कथा को सुनेंगे, देखेंगे। इस कथा में यह बताया गया है कि नंदी महाराज जो हैं भगवान शिव के पास हमेशा बैठे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, उस नंदी महाराज के कान में आप अगर कोई भी अपनी मनोकामना कह देते हैं बहुत जल्द पूरी हो जाती है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी धार्मिक मान्यता है। तो वह क्या है, किस विधि से कही जाए, इसको जानना अति आवश्यक है। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इस कथा को सुने। चलिए देर न करते हुए मन में ध्यान कीजिए भगवान भोले का, नंदी महाराज का, और अपने कार्यों को करते रहिए और कथा को बड़े ही ध्यान से सुनते रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव की भक्ति में जितना महत्व शिवलिंग का है उतना ही विशेष महत्व भगवान शिव के परम भक्त नंदी महाराज का भी है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग के सामने नंदी महाराज विराजमान दिखाई देते हैं। भक्त पहले नंदी महाराज के दर्शन करते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कान में कहता है तो नंदी जी उस प्रार्थना को भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि नंदी के कान में ही मनोकामना क्यों कहनी चाहिए, क्या कारण है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कथा है? आज की इस रहस्य को एक समझने वाली दिव्य कथा, पौराणिक कथा को हम लोग सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि शिलाद। ऋषि शिलाद भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका जीवन तपस्या, साधना और भगवान शिव की आराधना में ही बीतता था। एक दिन उनके में विचार आया कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो महान तपस्वी हो, धर्मात्मा हो और स्वयं भगवान शिव का अनन्य परम भक्त हो। ऋषि शिलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। ऋषि शिलाद की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का ध्यान भी उनकी ओर चला गया। अंततः भगवान शंकर उनकी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। भगवान शंकर उनके सामने प्रकट होकर बोले, ऋषिवर, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलिए, आपको क्या चाहिए, वर मांगिए। ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपका परम भक्त हो, धर्म के मार्ग पर चले और संसार के लिए आदर्श बने। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया
समय आने पर ऋषि शिलाद को एक दिव्य बालक की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम वे रखे नंदी। नंदी बचपन से ही बड़े अद्भुत थे। उनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती और हृदय में भगवान शंकर के प्रति अपार प्रेम। जैसे जैसे नंदी बड़े होने लगे, उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। जहाँ दूसरे बालक खेलते थे, नंदी वहाँ बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते। जहाँ दूसरे बालक तरह तरह के खेल खेलते थे, नंदी वहाँ मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा आराधना करते थे। वह सुबह ही कहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात्रि में भी सोने से पहले यही कहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति देखकर ऋषि शिलाद अर्थात उनके पिताजी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। एक दिन कुछ महान ऋषि उनके आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और उनके भविष्य के बारे में विचार किया। उनके मुख पर अचानक गंभीरता छा गई। ऋषि शिलाद ने पूछा, महर्षियों, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? ऋषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं, लेकिन इसकी आयु बहुत कम दिखाई देती है। यह सुनकर ऋषि शिलाद का हृदय दुख से भर गया। लेकिन नंदी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि मेरे सिर पर भगवान शिव का हाथ है तो संसार की कोई शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नंदी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आराधना शुरू कर दी। नंदी जंगल चले गए। उन्होंने एकाग्र होकर भगवान शिव का ध्यान किया। वर्षा आई, नंदी नहीं हिले। गर्मी आई, नंदी नहीं हिले। ठंडी हवाएं चली, फिर भी नंदी अपनी साधना में डटे रहे। उनके मुख से केवल एक ही मंत्र निकलता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वते पतये हर हर महादेव। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। अंततः भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी के सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने मुझे अपने प्रेम से बांध लिया है। तब नंदी ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने नंदी को अपना परम गढ़ और अपना वाहन बनने का वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, आज से तुम मेरी सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारा भी सम्मान होगा। इसी कारण आज भी शिव मंदिरों में भगवान शिव के सामने नंदी महाराज विराजमान दिखाई देते हैं।
एक बार देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार के सामान्य भक्त अपनी छोटी बड़ी इच्छाएं आप तक कैसे पहुंचाएं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने नंदी की ओर देखा और कहा, नंदी मेरे परम भक्त हैं। वे सदैव मेरी ओर देखते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से नंदी के पास अपनी प्रार्थना रखेगा, उसकी भावना नंदी मेरे तक पहुंचाएंगे। तभी से भक्तों यह विश्वास प्रचलित हुआ कि नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहने से वह भगवान शिव तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। इस परंपरा का अर्थ यह नहीं है कि केवल कान में कोई बात कह देने से हर इच्छा निश्चित रूप से पूरी ही हो जाए। इसके लिए सच्ची भावना, भगवान शिव में श्रद्धा, कर्म और विश्वास, यही इस परंपरा का मूल संदेश है। नंदी महाराज भगवान शिव के सामने बैठे हुए हैं और उनका मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। इसलिए भक्त नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहकर प्रतीक रूप से अपनी बात शिव जी तक पहुँचने का भाव रखते हैं। अब इसी विश्वास से जुड़ी एक सुंदर आप लोग कथा सुन लीजिए। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, न बड़ा घर था न खेत। लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। हर सोमवार वह गांव के शिव मंदिर जाता, मंदिर के बाहर बैठकर कुछ देर नंदी महाराज को देखता और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। घर में खाने तक के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। गोपाल बहुत परेशान हुआ। वह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर नंदी महाराज के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नंदी महाराज के कान के पास जाकर धीरे से कहा, नंदी महाराज, मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दीजिए। यदि मेरे भाग्य में कोई सुख है तो वह मुझे नहीं चाहिए, पहले मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दीजिए। इतना कहकर वह नंदी महाराज के चरणों में बैठ गया। उसके मन में कोई छल नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, केवल श्रद्धा थी। उसी रात गोपाल ने स्वप्न में देखा। स्वप्न में भगवान शिव दिखाई दिए। महादेव ने कहा, भक्त चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना हमने सुन ली है, लेकिन याद रखो प्रार्थना के साथ अपना कर्म करना भी आवश्यक है। सुबह गोपाल की आंखें खुली। उसके भीतर एक नई शक्ति थी। उसने अपनी पत्नी की सेवा की, वैद्य के पास गया और पूरी निष्ठा से उसका उपचार कराया। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी स्वस्थ होने लगी। गोपाल की श्रद्धा और मजबूत हो गई। वह समझ गया कि भगवान से प्रार्थना करना केवल
इच्छा मांगना नहीं है। प्रार्थना मनुष्य के भीतर साहस और विश्वास भी जगाती है। जो नंदी महाराज हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे धैर्य और एकाग्रता के प्रतीक थे। वे मंदिर में बैठे रहते हैं, उनका मुख शिव जी की ओर रहता है, वे किसी और दिशा में नहीं देखते। यह हमें एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, जिसका मन अपने लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है। नंदी जी की तरह हमें भी अपने मन को बार बार भगवान की ओर लगाना चाहिए। जब मन में परेशानी हो, भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। जब मन में इच्छा हो, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जब संकट आए, विश्वास बनाए रखना चाहिए। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए, तब भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। धार्मिक परंपरा में भक्त नंदी महाराज के पास जाकर श्रद्धापूर्वक अपनी प्रार्थना कहते हैं। सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें, मन को शांत करें, भगवान शिव का स्मरण करें। फिर नंदी महाराज के कान के पास जाकर बहुत धीरे से अपनी मनोकामना करें। मनोकामना कहते समय किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरा भाव न रखें। किसी का अहित मांगने के बजाय अपने लिए सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, सुख, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। और अंत में कहे, हे नंदी महाराज, मेरी प्रार्थना भगवान भोले तक पहुँचाइए। यदि मेरी इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित हो तो महादेव अपनी कृपा से उसे पूर्ण कीजिए। यह भाव इस परंपरा की सुंदरता है। केवल मनोकामना मांगना ही पर्याप्त नहीं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी चाहता है तो उसे प्रयास भी करना होगा। यदि कोई पढ़ाई में सफलता चाहता है तो उसे मेहनत भी करनी होगी। यदि कोई परिवार में सुख चाहता है तो उसे प्रेम और धैर्य भी रखना होगा। यदि कोई भगवान से स्वास्थ्य की प्रार्थना करता है तो उसे उचित देखभाल और आवश्यक उपचार की भी आवश्यकता होगी। भगवान शिव हमें शक्ति देते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कहा जाता है, भगवान पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। एक बार एक भक्त ने नंदी महाराज से कहा, मुझे बहुत धन चाहिए। उसने नंदी के कान में अपनी इच्छा कह दी, लेकिन धन तुरंत नहीं मिला। वह निराश होकर मंदिर आने लगा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, बेटा, तुम भगवान से धन मांगते हो, लेकिन क्या तुम अपने कर्म में ईमानदार हो? भक्त चुप हो गया। पुजारी ने कहा, भगवान से मांगने के साथ अपने कर्म को भी बदलो, शायद तुम्हारी मनोकामना का रास्ता वहीं से खुले। उस दिन से भक्त ने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में सफलता आने लगी। तब उसे समझ आया कि भगवान उसकी प्रार्थना सुनी थी, लेकिन उसे सही मार्ग से चलने की बुद्धि भी नहीं थी। भक्तों, सबसे बड़ी मनोकामना धन दौलत नहीं, सबसे बड़ी मनोकामना है, हे महादेव, मुझे ऐसा मन दीजिए जो कभी अधर्म के मार्ग पर न जाए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही और गलत का अंतर समझ सकूं। मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। दुख में मुझे धैर्य और सुख में विनम्रता दीजिए। जब भक्त ऐसे प्रार्थना करता है तो उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। इस कथा से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की भावना देखते हैं, उसके पास धन कितना है यह नहीं देखते। नंदी महाराज भगवान शिव के परम भक्त और सेवक हैं। नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा भक्त और भगवान के बीच का श्रद्धा का प्रतीक है। मनोकामना के साथ अच्छे कर्म और पुरुषार्थ भी आवश्यक है। भगवान से ऐसी इच्छा मांगनी चाहिए जिससे हमारा और दूसरों का कल्याण हो। जो भक्तों, जब भी आप किसी शिव मंदिर जाएं और नंदी महाराज के दर्शन करें
तो उन्हें केवल एक पत्थर की प्रतिमा समझकर आगे न बढ़ें। उन्हें भगवान शिव के परम भक्त की भावना को देखें, उनके धैर्य को देखें। उनके धैर्य को देखे, उनकी एकाग्रता को देखे, उनकी भक्ति को देखे। नंदी महाराज के सामने बैठकर कुछ क्षण आंखें बंद करें और भगवान शिव का ध्यान करें। फिर अपने हृदय की बात कहें और अंत में पूरी श्रद्धा से बोले, हे नंदी महाराज, मेरी प्रार्थना मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ तक पहुँचाइए। हे महादेव, यदि मेरी मनोकामना धर्म और कल्याण के अनुकूल है तो उसे अपनी कृपा से पूर्ण कीजिए, और यदि वह मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। फिर आपको 3 बार बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव। नंदी महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। भक्तों, याद रखिए, नंदी के कान में कही गई प्रार्थना से भी अधिक महत्वपूर्ण वह सच्ची भावना जिसके साथ वह प्रार्थना कही जाती है। जिस हृदय में छल नहीं, जिसमें विश्वास है, जिसमें अच्छे कर्म हैं और जिसमें महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वह हृदय स्वयं शिव के निकट पहुंच जाता। हर हर महादेव। आशा है आप लोगों को कथा बहुत अच्छी लगी होगी और भगवान शिव की यह जो नंदी महाराज की कथा है बड़ा ही दिव्य है। तो आप लोग भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करें और जितना भी हो सके नंदी महाराज की कृपा और भगवान भोले कृपा पाने के लिए जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे हरे महादेव।